साल 2045 का समय था। सूरज अपने नए आभा के साथ उग रहा था और पूरा शहर एक नई ऊर्जा से भरपूर था। चारों तरफ हरियाली थी और आकाश में सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे थे। यह दुनिया अब पहले से बिल्कुल अलग थी। राहुल अपने स्मार्ट घर में उठा। उसने अपनी आंखें खोलते ही अपने AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी चश्मे पहने। चश्मों ने तुरंत उसे पूरे घर की स्थिति दिखा दी, बिजली की खपत, पानी की स्थिति और यहाँ तक कि पौधों की स्थिति भी। उसने अपने घर के AI सहायक से पूछा, आज का मौसम कैसा है? AI ने तुरंत जवाब दिया, आज मौसम सुहावना है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है और हवा में ताजगी है। राहुल ने नाश्ता करते हुए अपने होलोग्राफिक डिस्प्ले पर दिन भर के काम की योजना बनाई। वह एक डिजिटल कंसल्टेंट था जो दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम करता था। उसकी आय का मुख्य स्रोत क्रिप्टो करेंसी में निवेश और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स था। वह अपने कंप्यूटर या फोन पर नहीं बल्कि सीधे अपने AR चश्मों के माध्यम से करता था। आज राहुल को एक मेटावर्स मीटिंग में शामिल होना था। उसने अपनी वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट पहनी और मेटावर्स में चला गया। वहां वह अपने सहयोगियों के साथ एक वर्चुअल ऑफिस में मिला। हर कोई अपने अपने देश से जुड़ा था, लेकिन सब एक ही जगह पर महसूस कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने अपनी बेटी सारा के साथ समय बिताने का फैसला किया। सारा अपने स्मार्ट स्कूल में पढ़ रही थी। स्कूल के शिक्षक और सहपाठी सब वर्चुअल थे, लेकिन शिक्षा का स्तर उच्च था। राहुल और सारा ने अपने घर की छत पर जाकर एक ड्रोन टैक्सी बुक की। कुछ ही मिनटों में ड्रोन टैक्सी उनके घर के पास आ गई। उन्होंने टैक्सी में बैठकर शहर के पार्क की ओर उड़ान भरी। पार्क में हर जगह जगह बायोनिक पेड़ और स्वचालित साफ सफाई करने वाले रोबोट थे। लोग अपने पालतू जानवरों के साथ और बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। चारों तरफ एक आदर्श वातावरण था। राहुल और सारा ने वहाँ कुछ समय बिताया और फिर घर वापस लौट आए। शाम को राहुल ने अपने दोस्त मोहन से वीडियो कॉल की। मोहन अब मंगल ग्रह पर बसा हुआ था। उन्होंने अपनी कॉल के माध्यम से अनुभव साझा किया कि वहाँ की जिंदगी कैसी है और किस तरह से वहाँ के लोग धरती से अलग लेकिन जुड़े हुए हैं। रात को राहुल ने अपने स्मार्ट घर के ऊर्जा स्रोतों की जांच की, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर थे। उसने अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक को अगले दिन के काम की योजना बनाने को कहा और फिर सोने चला गया। 2040-50 की यह दुनिया बहुत तकनीकी और डिजिटल थी, जहाँ लोग नई नई तकनीकों का उपयोग कर अपनी जिंदगी को आसान और बेहतर बना रहे थे। परिवहन के साधन उन्नत और तेज थे, काम के तरीके बदल चुके थे और आय के साधन पूरी तरह से डिजिटल हो चुके थे। हर दिन नई चुनौतियां और नई संभावनाओं से भरा हुआ था। इस भविष्य की दुनिया में जीवन एक नए स्तर पर पहुंच चुका था।